दोस्तों ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये एक प्रिंसिपल पर आधारित है जो कि है वाटर रिपेल्स ग्रीस, ग्रीस रिपेल्स वाटर। यहाँ पर जो वाटर है वो बेसिकली डैम्पनिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारी ग्रीस है या ऑयल है वो बेसिकली इंक को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि विदाउट डैम्पनिंग सॉल्यूशन या विदाउट डैम्पनिंग यूनिट के भी ऑफसेट प्रिंटिंग हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मेथड जिसमें डैम्पनिंग यूनिट को बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है, जिससे बहुत सारा पानी, केमिकल और टाइम बचता है प्रिंटिंग के दौरान। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा मेथड है जिससे ऑफसेट प्रिंटिंग में हम डैम्पनिंग यूनिट के बिना भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड की जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग में डैम्पनिंग यूनिट को बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्वेंशनल जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है जिसमें हमारा डैम्पनिंग यूनिट भी होती है, इंकिंग यूनिट होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है। तो आपके सामने आपको दिख रहा है कि कन्वेंशनल जो प्रिंटिंग मेथड था उसमें हमारी एक डैम्पनिंग यूनिट भी होती थी, एक इंकिंग यूनिट होती थी और प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट सिलेंडर, इंप्रेशन सिलेंडर, ये सब होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि वाटरलेस प्रिंटिंग जो मेथड है उसमें जो आपका ऑफसेट प्रिंटिंग के बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आपकी डैम्पनिंग यूनिट है वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि ये मेथड जो अपनाया गया है वो क्यों अपनाया गया है, इसके क्या फायदे हैं, किस तरीके से ये काम करता है, आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे कहते क्या हैं। तो दोस्तों जो ये मेथड है इसे हम वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस मेथड का इजाद जो है आज से करीब 90 साल पहले शुरू हो गया था, यानी कि उस समय 1926 1930 के आसपास इस पर काम किया गया। लेकिन उस वक्त बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, इस वजह से ये प्रोडक्ट उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन 1960 में करीब 3M कंपनी ने इस प्रोडक्ट पर काम किया और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में जो कि थी वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स। लेकिन 3M कंपनी की काफी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद भी और काफी सारे पैसे खर्च होने के बाद भी जो प्रोडक्ट में जो कमियां थी वो काफी सारी थी। टेक्निकल कमियों के कारण ये प्रोडक्ट जो था वो मार्केट में चल नहीं पा रहा था। इस वजह से काफी सालों बाद 3M कंपनी ने इस सिस्टम को, इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया। ऐसा ही स्कॉट पेपर कंपनी एक और थी जिन्होंने इस सिमिलर से प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उन्हें भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए थे। वहीं 1972 में टोरी इंडस्ट्रीज एक जापानीज कंपनी आई। इसने जो 3M कंपनी थी उनके पास जो पेटेंट्स थे और स्कॉट पेपर कंपनी के पास जो पेटेंट्स थे उनको खरीद लिया ताकि वो इस प्रोडक्ट पर अच्छे से काम कर सके। उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को यहां इस्तेमाल किया। जो टोरी इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली एक सिलिकॉन रबर टाइप के मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को बनाने का उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी और उस टाइम की मार्केट लीडर थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया, इसको एक नया वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स के तौर पर मार्केट में उतारा 1977 में। 1977 में ड्रूपा एग्जीबिशन में टोरी इंडस्ट्रीज ने पॉजिटिव प्लेट के तहत वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग में उन्होंने ये दिखाया कि जो वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स है वो किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से उनकी सरफेस होती है और उस प्रिंटिंग क्वालिटी किस लेवल पर आती है।
उसके बाद काफ़ी सारे रिसर्च हुए, डेवलपमेंट हुए और टोरे इंडस्ट्रीज की जो मार्केटिंग थी उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसेस इस वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड को अपनाएं और उनकी जो वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होने लगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जो वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड है उसका पूरा प्रोसेस क्या है और ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से वाटरलेस प्रिंटिंग पूरी तरीके से काम कर पाती है। इसमें सबसे पहले आता है वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स, सेकेंडरी आता है कि इसमें जो सुटेबल इंक्स होती हैं, वाटरलेस प्रिंटिंग इंक्स जो होती हैं वो, और थर्ड जो होती हैं वो होता है टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम। ये 3 मेन चीजें हैं जो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए काम आती हैं जिसमें वाटरलेस प्रिंटिंग हो पाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स होती हैं बेसिकली उनका जो फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो प्रिंटिंग प्लेट है वो उसका जो बेस है वो एल्युमिनियम का होता है। उसके बाद जो उसके ऊपर लेयर होती है वो फोटो सेंसिटिव फोटोपॉलीमर लेयर होती है जिस पर जो हमारा इमेज एरिया है वो बन पाता है। उसके बाद सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है सिलिकॉन कोटेड रबर की, जो लगभग 2 माइक्रोन के आसपास की होती है। सिलिकॉन कोटेड रबर का काम होता है नॉन इमेज एरिया को बनाने का, और जो हमारी लाइट सेंसिटिव फोटोपॉलीमर लेयर होती है जो कि बेस और सिलिकॉन लेयर के बीच में होती है वो इमेज एरिया होती है, और सबसे नीचे होती है हमारा बेस जो कि एल्युमिनियम का होता है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कन्वेंशनल वेट ऑफसेट प्लेट होती थी उनमें जो आपका डैम्पनिंग वाटर और जो इंक है वो एक ही सतह पर यूजुअली होती थी, लेकिन जो हमारी वाटरलेस प्लेट्स हैं इनमें जो आपका डैम्पनिंग वाटर है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसकी जगह आपका सिलिकॉन रबर की लेयर जो होती है वो नॉन इमेज एरिया की तरह बिहेव करती है, और जो इंक होती है वो यूजुअली कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा यूज होती है क्योंकि यहाँ पर हमारा इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया से नीचे रहता है और करीब करीब 2 माइक्रोन का जो फर्क होता है उसी की वजह से इंक की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा इंक प्रिंटिंग के दौरान आती है और वो ज़्यादा गहरी प्रिंटिंग करती है। तो ये हमारी जो हमारी प्लेट है उसका फ़र्क है कन्वेंशनल प्लेट का और वाटरलेस प्लेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी वाटरलेस प्लेट्स होती हैं और जो कन्वेंशनल प्लेट्स होती हैं इनके एक्सपोजिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। यानी कि अगर बात करें एक्सपोजिंग की तो एक्सपोजिंग कन्वेंशनल प्लेट की जैसे होती है वैसे ही आपकी वाटरलेस प्लेट की भी हो सकती है, लेकिन बात जो आती है फ़र्क जो आता है वो बेसिकली आता है डेवलपमिंग के टाइम। यानी कि जो आपकी लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज जो प्लेट पर आती है उसके बीच में जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी क्वांटिटी का जो डिफरेंस है बेसिकली वो फर्क यहाँ नजर आता है। तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड था ऑफसेट प्रिंटिंग की प्लेट्स का तो उसमें जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। वहीं कंपेयर करें वाटरलेस प्लेट से तो वाटरलेस प्लेट में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही कम केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है, और उसके बाद वो सिंपली टैप वाटर से वॉश होकर गम एरेबिक लग के और बाहर आ जाती है। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल मेथड था उसमें बहुत ज़्यादा आपके केमिकल्स यूज होते हैं जिससे कि जो एक केमिकल ट्रीटेड वाटर है वो आपके एनवायरनमेंट में जाता है जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा होता है। साथ ही केमिकल का जो खर्चा है वो भी कन्वेंशनल मेथड में लगता है। वहीं वाटरलेस प्लेट में उन केमिकल्स का खर्चा बच जाता है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब फिजिकल डिफरेंस देखने में वाटरलेस प्लेट्स कैसी लगती हैं और कन्वेंशनल प्लेट्स कैसी लगती हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कन्वेंशनल जो प्लेट्स होती हैं वो करीब करीब कुछ ब्लूइश कलर की होती हैं और इस तरीके से दिखती हैं, लेकिन
जो वाटरलेस प्लेट्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और उनकी इमेज प्रिंट जो प्रिंटिंग इमेज है, इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया, वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो ये फिजिकल डिफरेंस और कुछ केमिकल डिफरेंस यहाँ देखने को मिलते हैं। अब जो दूसरी चीज थी वो है उसकी इंक। जब हम प्लेट को प्रेस में भेजते हैं और प्लेट माउंटिंग होती है मशीन पर, तो वो बिल्कुल सेम जैसे कन्वेंशनल प्लेट्स होती हैं वैसी ही माउंटिंग आपकी वाटरलेस प्लेट्स होती हैं, तो उनमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब ड्यूरिंग द प्रिंटिंग हम मशीन आपका जॉब स्टार्ट होता है, तो कन्वेंशनल मेथड में जब जॉब स्टार्ट होता है तो वहां हमें इंक और डैम्पनिंग सॉल्यूशन के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। यानी इंक और जॉब, जो हमारा जॉब के अकॉर्डिंग इंक को सेट करना होता है, उसी अकॉर्डिंग आपके डैम्पनिंग सॉल्यूशन को भी एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा काफी सारा समय खराब होता है। वहीं वाटरलेस प्रिंटिंग में आपका जो डैम्पनिंग यूनिट जो होती है वो उसमें होती नहीं है, उसकी वजह से आपको इंक और डैम्पनिंग सॉल्यूशन का बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय बचता है आपका वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड पर। इसके बाद जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उसमें शुरुआत में, क्योंकि आपका डैम्पनिंग सॉल्यूशन और इंक का जो बैलेंस बनता है उस दौरान में काफ़ी सारी शीटें आपकी प्रिंटिंग के दौरान खराब हो जाती हैं, और काफ़ी सारी शीटें खराब होने के बाद आपका जॉब एक्चुअल में प्रिंट होना शुरू होता है, जिससे कि पेपर वेस्टेज बढ़ती है। वहीं वाटरलेस प्लेट्स जो होती हैं उनमें आपका शुरुआत की मुश्किल से 10 शीटों के अंदर ही जॉब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर डैम्पनिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं जो ऑफसेट प्रिंटिंग में आते हैं, वो वाटरलेस प्रिंटिंग में नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ही जल्दी आपका जॉब रेडी हो जाता है और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ समय भी बचता है, साथ ही पेपर की वेस्टेज भी बचती है। साथ ही जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें आपको डैम्पनिंग सॉल्यूशन के लिए कई सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डैम्पनिंग वाटरलेस प्रिंटिंग में आपका डैम्पनिंग यूनिट है ही नहीं, तो उसके केमिकल्स की कॉस्ट भी बचती है, साथ ही जो आपका टाइम था वो तो बचता ही है। तो अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम की कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, जो आपकी इंक होती है, जो मशीन में जब आप ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहे हैं तो इंक जो है रोलर्स के थ्रू होती हुई आपके प्लेट सिलेंडर पर जाती है, प्लेट सिलेंडर से आपके ब्लैंकेट सिलेंडर पर जाती है, ब्लैंकेट सिलेंडर से सीधा इंप्रेशन सिलेंडर के ऊपर जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर आती है। तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे रोलर्स जो हैं वो इंक को ग्राइंड कर रहे होते हैं। तो जब एक दूसरे के सरफेस के बीच में, जब उन दोनों के बीच में इंक होती है तो वो उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने की वजह से इंक का टेम्परेचर चेंज होता है। अब ये जो इंक का टेम्परेचर चेंज होता है, यही प्रॉपर्टीज वाटरलेस प्रिंटिंग इंक्स की होती है कि इनका अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी विस्कोसिटी भी चेंज होती है, इनकी टेकनेस में भी फर्क आता है, और साथ ही साथ सरफेस टेंशन में भी फर्क आता है, जो कि वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड में सबसे मेन रोल अदा करते हैं ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। तो होता क्या है कि जब आपका टेम्परेचर इंक का बढ़ने लगता है तो उसकी विस्कोसिटी चेंज होने लगती है, साथ ही उसका जो सरफेस टेंशन है वो भी बदलने लगता है, जो कि वाटरलेस प्रिंटिंग के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए जो काम करता है वो सारा सिस्टम होता है टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम, ताकि जो इंक का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए बेसिकली जो आपके वाइब्रेटर रोलर्स होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रिंटिंग यूनिट में, उन रोलर्स में एक होलो स्पेस बनाई जाती है। उन होलो स्पेस के थ्रू आपका एक वाटर जो है उसमें रन किया जाता है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल एक मशीन के द्वारा किया जाता है, चिलर के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो पानी जो है वो रेगुलेट होता रहता है। यानी कि जो टेम्परेचर हमें इंक के लिए चाहिए वो पानी आपके इनपुट पाइप से होते हुए वाइब्रेटर रोलर्स के बीच में जाता है। वहां पर
उस टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है आपके वाइब्रेटर रोलर को, और वाइब्रेटर रोलर का जो टेम्परेचर है जब वो मेंटेन होता है तो इंक का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। ये मेंटेन होने की वजह से कि होता क्या है कि जो आपकी हीट जनरेट हुई इतनी सारी ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ इंक, तो ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका जो वाइब्रेटर रोलर्स का टेम्परेचर है वो। अब वाइब्रेटर रोलर जब मेंटेन कर रहा है इंक का टेम्परेचर, तो आपका जो इंक का टेम्परेचर जो बढ़ा है वो भी आपका वाटर जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाटर है उसको इफेक्ट करेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो वहां से होता क्या है कि जब इनपुट पाइप से टेम्परेचर कंट्रोल वाटर जाता है वाइब्रेटर रोलर में, तो वो एक तरफ से जाकर आउटपुट पाइप से वापस बाहर आ जाता है, जिससे होता क्या है कि कंटिन्यूसली एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर जो है वो वाइब्रेटर रोलर्स में रेगुलेट होता रहता है, यानी कि जो आपका इनपुट पाइप है वो लगातार जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाटर है उसको वाइब्रेटर रोलर के थ्रू रेगुलेट करता रहता है और वापस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में उस पानी को भेजता रहता है। तो इससे होता क्या है कि एक फ्रेम बन जाता है जिसमें कि जो टेम्परेचर कंट्रोल वाटर है वो रेगुलेट होता रहता है और उसी की बदौलत इंक का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेंटेन रहने से होता क्या है कि इंक की विस्कोसिटी, उसकी जो गाढ़ापन है उसका वो मेंटेन रहता है। तो ड्यूरिंग द प्रिंटिंग इंक जो है वो एक समान काम करती है और जो उसकी सरफेस टेंशन है वो भी मेंटेन रहती है। मेंटेन रहने से होता क्या है कि जब वो प्रिंटिंग प्लेट पर जाती है तो सिर्फ इमेज एरिया पर प्रिंटिंग इंक रुकती है और जो सिलिकॉन लेयर होती है उसकी सरफेस टेंशन से जो हमारी इंक की सरफेस टेंशन है वो उसमें काफी अंतर होता है, इसीलिए वो सिलिकॉन लेयर पर नहीं जा पाती, यानी कि नॉन इमेज एरिया पर इंक नहीं लग पाती, जिसकी वजह से जो आपका प्रिंटिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन है वो एक समान रहता है, डॉट गेन नहीं आता, साथ ही कई तरीके जो डिफेक्ट हैं वो उसमें नहीं आते हैं। तो ये हमारी वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड में जो टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम का है वो बहुत ही एक अहम रोल अदा करता है। अब इसमें जो रन लेंथ है वो करीब करीब हमारी अगर प्लेट्स की बात करें तो इम्प्रेशंस इसमें करीब 2 लाख से लेके 5 लाख 6 लाख तक की इम्प्रेशंस ये प्रिंट कर सकती हैं। रिपीटेड जॉब भी प्रिंट कर सकते हैं इससे। और जो हमारी इसमें डॉट्स हैं वो कन्वेंशनल प्रिंटिंग प्लेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं और जो हमारा कलर रेंज है यानी CMYK का जो कलर रेंज है वो आपकी कन्वेंशनल प्रिंटिंग जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है उससे करीब करीब 20% ज़्यादा अच्छे कलर्स और ज़्यादा कलर्स 20% ज़्यादा कलर्स आप वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड से अपने जॉब में प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कलर गैमेट जो है हमारा CMYK का, उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पिंक कलर का जो ये राउंडनेस में दे रखा है वो कन्वेंशनल वेब का कलर गैमेट है, यानी कि ये बहुत ही कम होता है। इसके बाद में आप देखें कन्वेंशनल शीट फेड में ये थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, यानी कि शीट फेड में आप थोड़ा सा और कलर्स को ज़्यादा अचीव कर सकते हैं ड्यूरिंग द कन्वेंशनल ऑफसेट प्रिंटिंग। लेकिन जो वाटरलेस शीट फेड जो आपकी है मेथड, उसमें आप ये आपका जो गैमेट है ये करीब करीब 20% ज़्यादा हो गया, यानी कि आप 20% ज़्यादा कलर अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर गैमेट था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा कलर रजिस्ट्रेशन है वो वाटरलेस प्रिंटिंग में कन्वेंशनल ऑफसेट प्रिंटिंग से कितना ज़्यादा बेहतर होता है, किस तरीके से जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग में आपके जो ऑफसेट प्रिंटिंग में कलर रजिस्ट्रेशन है वो अगर आप उसे जूम करके देखते हैं लेंस से तो कितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, वहीं जो आपकी वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग का मेथड होता है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा सटीक यहाँ पर होता है।
अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे ऑफसेट में वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो डॉट्स हैं वो बहुत ही फाइन आते हैं, कन्वेंशनल मेथड से बहुत ज़्यादा फाइन। दूसरा, जो इसकी कलर रेंज है वो करीब करीब 20% ज़्यादा होती है आपकी कन्वेंशनल ऑफसेट प्रिंटिंग से। तीसरा, जो मेक रेडी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। चौथा, जो आपका डैम्पनिंग सॉल्यूशन और इंक बैलेंस के दौरान जो पेपर वेस्टेज होता है या सबस्ट्रेट वेस्टेज होता है वो बहुत हद तक रुक जाता है। पांचवा जो है आपका VOC, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकल जो होते हैं हमारे, वो जो कन्वेंशनल ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज होते हैं वो यहाँ पर उनकी जो संख्या है वो काफ़ी हद तक करीब करीब 80% तक कम हो जाती है, जिससे कि जो आपका केमिकल हैजार्डस जो आपका वेस्ट होता है वो कम बनता है। वहीं जो आपका रजिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है और डैम्पनिंग सॉल्यूशन की वजह से या वाटर जो डैम्पनिंग सॉल्यूशन होता है, डैम्पनिंग यूनिट होती है, उसकी वजह से जो जो डिफेक्ट आते हैं ऑफसेट में वो यहाँ पर नहीं आते हैं और यहाँ पर पानी की और फाउंटेन सॉल्यूशन की काफ़ी हद तक बचत होती है। तो ये सब जो फायदे हैं ये वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट और इंक और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को यूज करने से होते हैं, जिसमें डैम्पनिंग यूनिट का किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, वाटरलेस प्रिंटिंग में हमने ये जाना कि कन्वेंशनल प्रिंटिंग मेथड से, यानी कि कन्वेंशनल जो ऑफसेट है उससे काफ़ी बेहतर ये वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक वाटरलेस जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो कहीं देखी ही नहीं, या अगर देखी भी हैं तो वो तो बहुत कम है, तो फिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, उसके कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। यूरोप में तो काफ़ी पॉपुलर है ये, लेकिन अदर कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके रीजंस हैं कि सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि जो टोरे इंडस्ट्रीज है वो अकेली ऐसी कंपनी है जो वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स बनाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो प्रिंटिंग प्लेट्स की डिमांड है वो अभी तक जो एग्जिस्टिंग वाटरलेस प्रिंटिंग प्रेसेस जिनके पास हैं उन्हें वो सप्लाई नहीं कर पाती बहुत ही स्मूथली, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और उसकी वजह से लोग वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड को अपनाने से कतराते हैं। दूसरा, अगर बात करें तो जो हमारी प्रिंटिंग प्लेट्स हैं वाटरलेस में, उसमें उसकी कॉस्ट जो है कन्वेंशनल प्रिंटिंग प्लेट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी जो प्रेसेस हैं वो प्रिंट प्लेट्स की कॉस्ट ज़्यादा पे नहीं करना चाहते। तीसरा, जो इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम जो यूज़ किया जाता है वो उसको जो अडॉप्ट करने का, यानी कि उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रंट जो वैल्यू है इसकी, जो फ्रंट फेस वैल्यू है आपके टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा होने के कारण भी प्रेसेस इसको अडॉप्ट करना नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम को इंस्टॉल करे, तो वो का लाखों रुपए उस पर खर्च करे फिर जाके वाटरलेस प्रिंटिंग अडॉप्ट करे। और साथ ही जो आपके कन्वेंशनल प्रिंटिंग मेथड है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी उसे वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स के लिए जल्दी से रिप्लेस नहीं करना चाहेगा। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं। लेकिन क्योंकि टोरे इंडस्ट्रीज और बाकी प्रिंटिंग इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस समय के साथ आएगी जब इसकी जैसे प्रिंटिंग प्लेट्स की जो कॉस्ट है उस पर उसकी कॉस्ट कम करने पे काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स की जो दायरा है वो काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स में बढ़ जाएगा और हर कोई वाटरलेस प्रिंटिंग प्लेट्स और वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड को अपनाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड था हमारा वाटरलेस प्रिंटिंग मेथड पर। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हर सोमवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।